हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और हम लोगों की स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 10। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन पे टिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर और लिटरेचर के लिए। बेस्ट इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का पहला सेंटेंस है हिज क्लोथ्स आर शैबी, हिज बिहेवियर इज शैबी। शैबी का अर्थ होता है गंदा, खराब। हिज क्लोथ्स आर शैबी, उसके कपड़े फटे हाल हैं। हिज बिहेवियर इज शैबी, उसका व्यवहार खराब है, खराब। आई सॉट अ जॉब फॉर यू। सॉट सीक की सेकंड फॉर्म होती है। सीक मतलब ढूंढना, हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई। सीक यानी ढूंढना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉट। आई सॉट अ जॉब फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढी थी। आई सॉट अ जॉब फॉर यू। होर्डिंग इज अ क्राइम, काला बाजारी एक जुर्म है। होर्डिंग इज अ क्राइम। होर्डिंग यानी काला बाजारी, सामान इकट्ठा करके रख लेना और जब मार्केट में उसकी कमी हो जाए और कीमतें बढ़ जाएं तब बेचना। होर्डिंग इज़ अ क्राइम, काला बाजारी एक जुर्म है। आई एम एन अर्ली राइज़र या आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अर्ली राइज़र या मॉर्निंग पर्सन उनको कहते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह सुबह एक्टिव रहते हैं। आई एम एन अर्ली राइज़र, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। आई एम फीलिंग वियरी। वियरी यानी थका हुआ, मैं बहुत वियरी महसूस कर रहा हूँ यानी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम ग्रेटिंग चीज़। ग्रेट यानी कद्दूकस करना। आई एम ग्रेटिंग चीज़, मैं चीज़ को कद्दूकस कर रहा हूँ। आई एम कीन या ईगर टू मीट यू। आई एम कीन, ईगर टू मीट यू मतलब मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम अ नेटिव ऑफ बीकानेर, मैं बीकानेर का मूल निवासी हूँ। आई एम अ नेटिव ऑफ बीकानेर, नेटिव यानी मूल निवासी। आई एम ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस, मैं सफाई के लिए जुनूनी हूँ। किसी चीज़ का ऑब्सेशन होना मतलब उसके लिए दीवाना होना, जुनून होना। तो कई लोगों को सफाई का जुनून होता है, मुझे भी है। आई एम ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस। आई एम स्टारविंग, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। आई एम स्टारविंग। आई बॉट अ कैटापुल्ट। बाय का सेकंड फॉर्म है बॉट, खरीदना। कैटापुल्ट यानी गुलेल, मैंने एक गुलेल खरीदी थी। आई बम्प्ड माई हेड इन द वॉल, मैंने अपना सर दीवार से भिड़ा दिया। दीवार से सर भिड़ गया तो उसको बम्प होना बोलेंगे, बम्प। आई कैन टॉलरेट या बेयर दिस पेन, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। टॉलरेट या बेयर करना यानी सहन करना। आई एनकरेज माई स्टूडेंट्स, मैं अपने छात्रों का हौसला बढ़ाता हूँ। आई एनकरेज माई स्टूडेंट्स। आई फील सफोकेटेड, मेरा दम घुटता है। आई फील सफोकेटेड, मेरा दम घुटता है। आई फाउंड अ ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिला था। आई फाउंड अ ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिला था। आई गेव अ ग्रैंड बैंकेट, मैंने एक भव्य दावत दी थी, एक भव्य भोज दिया था, खाना किया था। ग्रैंड बैंकेट। आई गो टू अ सैलून फॉर हेयर कट, मैं बाल कटवाने सैलून जाता हूँ। जो नाई की दुकान होती है उसे हम सैलून कहते हैं। आई ग्रैब्ड हिम, मैंने उसे पकड़ा था। आई ग्रैब्ड हिम, ग्रैब की सेकंड फॉर्म है ग्रैब्ड। आई हैड अ हार्टी मील या स्क्वायर मील। हार्टी मील या स्क्वायर मील का मतलब होता है भरपेट भोजन। मैंने भरपेट भोजन किया था। आई हैव अ गुड रैपो, मेरी अच्छी जान पहचान है।
आई हैव अ गुड रैपो, मेरी अच्छी जान पहचान है। आई हैव एन एविडेंस, मेरे पास एक सबूत है। आई हैव एन एविडेंस, मेरे पास एक सबूत है। आई हैव नो क्लू, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। क्लू होना यानी कोई अंदाज़ा होना। आई हैव नो क्लू। आई हैव सरपास्ड हिम इन इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेज़ी में पछाड़ दिया है। आई हैव सरपास्ड हिम इन इंग्लिश। आई हैव सिंपैथी फॉर यू, मुझे तुमसे सांत्वना है। आई हैव सिंपैथी फॉर यू, मुझे तुमसे सांत्वना है। सिंपैथी यानी सांत्वना होना। आई लाइक फैंसी क्लोथ्स, मुझे सुंदर चमकदार कपड़े पसंद हैं। आई लाइक फैंसी क्लोथ्स। आई लाइक रोस्टेड ग्राउंडनट्स, मुझे रोस्टेड ग्राउंडनट्स भुनी हुई मूंगफली पसंद है। रोस्टेड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, विशेषता बताती है। तो मूंगफली की विशेषता क्या है कि वो भुनी हुई है। आई लाइक रोस्टेड ग्राउंडनट्स। आई लाइक थ्रिलर मूवीज़, मुझे रोमांचक फिल्में पसंद हैं। आई लाइक थ्रिलर मूवीज़। आई लाइक टू मिंगल विद पीपल, मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। आई लाइक टू मिंगल विद पीपल, मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। आई नीड टू पी, मुझे शूशू करना है। आई नीड टू पी, PEE पी। आई ऑब्जेक्ट या आई अपोज, मुझे आपत्ति है। आई ओमिटेड हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट, मैंने उसका नाम पंक्ति से हटा दिया है या हटा दिया था। ओमिट कर देना मतलब हटा देना। आई ओमिटेड हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट। आई आउटविटेड हिम, देखो विट का मतलब होता है चतुराई, और किसी को आउटविट कर देना मतलब उससे चतुराई में आगे निकल जाना। आई आउटविटेड हिम, मैंने उसके साथ चतुराई की थी। आई पजेस अ कार, मेरे पास एक कार है। आई पोस्टपोन्ड द मीटिंग, मैंने मीटिंग टाली थी। आई रैप्ड या नॉक्ड द डोर, मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया था। आई रिकवर्ड माई मनी या आई रिकवर्ड माई हेल्थ, रिकवर करना मतलब पुनः प्राप्त करना। मैंने पैसा या स्वास्थ्य फिर से प्राप्त किया था। आई रिजॉइस योर कंपनी, आई रैलिश योर कंपनी, मैं आपके साथ का आनंद लेता हूँ। रिजॉइस या रैलिश का मतलब होता है आनंद लेना। आई सैल्यूट द सोल्जर्स, मैं सैनिकों को सलाम करता हूँ। आई सॉ अ बेल ऑफ क्लोथ्स, बेल BALE, बेल का अर्थ होता है गठरी। मैंने एक कपड़ों की गठरी देखी। आई सॉ अ बेल ऑफ क्लोथ्स। आई सॉ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, मैंने एक बिजली की चमक देखी थी। लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना और उसका फ्लैश हुआ मतलब रोशनी चमकी एकदम से। आई सॉ अ फर्नेस, मैंने एक भट्टी देखी थी। आई सॉ अ फर्नेस। आई सॉ अ वाइपर, VIPER, वाइपर यानी सांप। जो घर में हम वाइपर यूज़ में लेते हैं सफाई के लिए, उसकी स्पेलिंग W से चालू होती है और ये वाइपर सांप है। आई सॉ एन ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड यानी फलों का बगीचा। मैंने एक फलों का बगीचा देखा था। आई सॉ अ वाइन यार्ड, मैंने एक अंगूरों की बेल का खेत देखा था। वाइन यार्ड किसको बोलते हैं? बेलों का खेत होता है जो, जैसे अंगूरों की बेल लगती है जहाँ पर। आई सॉ अ ग्रेफिटी, GRAFFITI, ग्रेफिटी क्या होता है? दीवार पर स्प्रे पेंटिंग करते हैं, उसे ग्रेफिटी कहते हैं। आई सॉ अ ग्रेफिटी, मैंने दीवार पर स्प्रे से चित्रकारी देखी थी। ग्रेफिटीज़ वॉल पे बनाई जाती हैं। आई स्कॉल्डेड माई टंग फ्रॉम हॉट टी, मैंने गर्म चाय से अपनी जीभ जला ली थी। आई स्कॉल्डेड माई टंग फ्रॉम हॉट टी।
I solicit your benign presence in the auspicious occasion. Auspicious मतलब मंगल, मांगलिक. Auspicious occasion मंगल आयोजन, कोई शुभ आयोजन. Benign presence मतलब विनम्र उपस्थिति. और solicit यानी प्रार्थना. I solicit your benign presence in the auspicious occasion एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है जो कि किसी को इनविटेशन देने के काम आता है. I startled her मैंने उसे चौंका दिया. अचानक से जैसे किसी को चौंका देते हैं तो स्टार्टल कर देना, किसी को चौंका देना. I suppress या repress her wishes या sentiments. विशेज़ या सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं, फीलिंग्स, और उनको सप्रेस करना, रिप्रेस करना मतलब दबाना, उनका दमन करना. सो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ पॉपुलर सेंटेंसेस. आई होप इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें. चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो फटाफट, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इंग्लिश को पसंद करने वालों से. जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ. बाय बाय.